हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज है भद्र पूर्णिमा और आज का दिन जो है काफ़ी ख़ास है क्योंकि आज श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्राकट्य दिवस भी है। तो सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप। शुरुआत हमारी होगी बलराम जी द्वारा द्विविध कावत नामक कथा से, जो कि 10वें स्कंध से ली गई है। और आज हम 5 कथाओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कथा आरंभ करेंगे। बलराम जी द्वारा द्विविध का वध। भगवान राम के समय महाराज सुग्रीव की सेना में मैंद का भाई द्विविध द्विविध हाँ नामक एक वानर था। बाद में नरकासुर की बुरी संगत में वह एक असुर बन गया। नरकासुर की मृत्यु की खबर सुनकर द्विविध बौखला गया और उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो यहाँ तहाँ गांवों तथा कस्बों को जलाने लग गया। एक बार उसने वन में जाकर अनेक स्थानों को तहस नहस कर दिया और पर्वतों को उखाड़ कर फेंक दिया। और एक दिन समुद्र तट पर जाकर अपनी सशक्त भुजाओं से समुद्र में मंथन करके उठ रही लहरों से तटवर्ती गांवों को डुबाने लगा। कई बार वह ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनके बगीचों को उजाड़ देता और यज्ञ स्थली में मल मूत्र विसर्जन करके आता। कई बार वह स्त्री पुरुषों का अपहरण करके उनको किसी गुफा में बंद करके बाहर से बड़ी चट्टान के द्वारा उनका गुफा का मुंह बंद कर देता। और कई बार वह संभ्रांत परिवार की युवतियों के साथ बलात्कार करता। एक दिन वह इसी प्रकार एक शैतानी कर रहा था, उसे निकट स्थित रैवत पर्वत से मधुर संगीत सुनाई देने लग गया। वहां उसने देखा कि बलराम जी अनेक युवतियों के साथ नाच गा रहे हैं और उनके नेत्र यहाँ तहाँ घूम रहे हैं, मानो उन पर वारुणी का नशा छाया हो। वह दुष्ट द्विविध एक वृक्ष पर जा चढ़ा और उसकी एक शाखा से दूसरी पर कूदते फांदते हुए किलकिला की घिनौनी आवाज निकालकर बलराम जी को उद्विग्न करने लगा। तब वह गोरीला उन युवतियों के सामने आया और विभिन्न मुद्राएं दिखाने लग गया। अक्सर युवतियों को ऐसी बचकानी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, भाती हैं, इसीलिए वह उनकी इन हरकतों को देखकर वो खिलखिलाकर हंसने लग गई। बलराम जी की आंखों के सामने ही द्विविध इतना उद्दंड हो गया और कभी वह अपनी बाहों से गलत संकेत देकर और कभी ठीक उनके सामने आकर अपने निचले अंग दिखाकर उन्हें अपना निचले अंग उन्हें अपने दिखाकर उनका अपमान करने लगा। बलराम जी की सहन शक्ति अब समाप्त होगी। उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान उठाई और द्विविद पर दे मारी। उसके वार से बचते हुए वह उसके वार से बचते हुए उस दुष्ट ने बलराम जी का अपमान करने के लिए उसकी वारुणी का पात्र झपट लिया। वारुणी पीकर द्विविद ने उस मटके को तोड़ दिया। वह हंसते हुए बलराम जी पर व्यंग्य कसने लगा और उनके एवं गोपियों के बहुमूल्य वस्त्रों को खींचने लगा। अब उसे पूरा विश्वास था कि बलराम जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसकी इस दुराचारी की धृष्टता को देखकर बलराम जी ने उसे मारने के लिए अपनी गदा उठा ली। यह देखकर द्विविद ने एक हाथ से एक शाल वृक्ष उखाड़ा और तेजी से दौड़ते हुए बलराम जी के सिर पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया। इससे पहले कि वह वृक्ष बलराम जी को छू पाता, अविचलित खड़े रहकर उन्होंने
उसे एक हाथ से रोक लिया और अपनी सुनंदा नामक गदा से द्विविद पर वार किया। द्विविद की खोपड़ी पर गदा का आघात होते ही वहां से खून का फुवारा छूट पड़ा। परंतु द्विविद उससे जरा सा भी विचलित नहीं हुआ और बिना समय गवाए उसने दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया। देखते देखते उसने सारी पत्तियां साफ की, उसकी पत्तियां साफ की। वो फिर से बलराम जी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। बलराम जी ने अपनी गदा से उस वृक्ष के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि पूरे जंगल के वृक्ष नष्ट नहीं हो गए। अन्य कोई चारा ना देखकर विविध बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर बलराम जी पर फेंकने लगा, परंतु बलराम ने खेल खेल में उसे अपनी गदा से उन्हें चकनाचूर कर डाला। इस प्रकार जब वहां सारी चट्टानें खत्म हो गई तो द्विविद अपनी मुट्ठी से उनकी छाती पर प्रहार करने लगा। अब बलराम जी ने खेल खत्म करने का फैसला किया। अपनी गदा को एक ओर रखकर फेंककर उन्होंने अपने हाथों से द्विविद की हंसली पर जोरदार आघात किया। तत्क्षण वह वानर खून की उल्टी करता हुआ ढेर हो गया। उसके शरीर के भार से रैवत पर्वत उसी प्रकार हिलने लगा, जिस प्रकार समुद्र के बीच तूफान से नौका हिलने लगती है। स्वर्ग से देवता और ऋषिगण बलराम जी की जय हो, बलराम जी की जय हो, बलराम जी की जय हो उद्घोष करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे और तत्पश्चात बलराम जी द्वारका लौट आए। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। निवेदिता माता जी, नेक्स्ट कथा जी आप पढ़ेंगे? जी माता। हरे कृष्ण। शाम्ब का विवाह, 10वां स्कंद। दुर्योधन की लक्ष्मणा दुर्योधन की लक्ष्मणा नामक एक कन्या थी। अत्यंत गुणवती होने के कारण अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। जामवती का पुत्र शाम्ब लक्ष्मणा के स्वयंवर में आया और यद्यपि लक्ष्मणा उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, शाम्ब ने सभा से बलात् उसका अपहरण कर लिया। धृतराष्ट्र और भीष्म सहित समस्त पूर्व वृद्धों को यह कार्य अपने वंश का घोर अपमान प्रतीत हुआ। क्रोधित होकर वह कहने लगे, इस दुष्ट बालक का इतना साहस कि हमारी इच्छा के विरुद्ध इसने हमारे घर की कुंवारी लड़की का स्पर्श किया। इसे बंदी बना लो, परंतु ध्यान रहे कि इसका वध मत करना, क्योंकि इसका स्पर्श होने के कारण अब लक्ष्मणा अन्य किसी से विवाह नहीं कर सकती। विष्णु हमारे क्या बिगाड़ सकते हैं? वे हमारे द्वारा दी गई भूमि पर हमारे अधीन राज्य करते हैं और हमसे कम शक्तिशाली हैं। यदि उन्होंने हमारा सामना करने का प्रयास किया तो हम उन्हें अच्छा मजा चखा देंगे। 6 महायोद्धा शाम को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। कर्ण, शल्य, भीष्म, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन। वीरता में शाम्ब भी कोई कम नहीं था। ठहर कर अकेले इन 6 योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा। उसने अपने प्रतिद्वंदियों पर ऐसी कुशलता से बाण चलाए कि मन ही मन उन्हें भी मानना पड़ा कि यह बालक अद्भुत है। 6 योद्धाओं का एक योद्धा के साथ युद्ध करना युद्ध नियमों के विरुद्ध है, परंतु इसकी परवाह न करते हुए इन 6 ने शीघ्र ही शाम्ब के रथ के चारों घोड़ों को मार डाला और उसके धनुष को काट दिया। इस प्रकार वे अति कठिनाई से शाम्ब को बांध पाए। लक्ष्मण तथा अपने बंदी शाम्ब को लेकर वे विजय के नगाड़े बजाते हुए हस्तिनापुर में लौट आए। नारद मुनि ने तुरंत यह समाचार यदुओं तक पहुंचाया। यदुगण यह जानने कर अत्यंत क्रोधित हो गए कि किस प्रकार 6 योद्धाओं ने अनुचित रीति से शाम्ब को बंदी बनाया है। महाराज उग्रसेन के आदेश से उन्होंने तुरंत कुरुओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दो वंशों के बीच दो वंशों के बीच युद्ध की यह बात बलराम जी को अच्छी नहीं लगी। अपने कवच पहन कर तथा अस्त्र शस्त्रों से लैस युद्ध के लिए तत्पर यदुओं को शांत करके उन्होंने पहले स्वयं हस्तिनापुर जाकर सांब और उसकी पत्नी को लाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि कुरु उनके प्रस्ताव को ठुकराएंगे नहीं। कुछ ब्राह्मणों एवं परिवार के वरिष्ठ लोगों को साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर जाते हुए बलराम जी ऐसे दिख रहे थे मानो अनेक ग्रहों से घिरा चंद्रमा हो। बलराम जी ने हस्तिनापुर में प्रवेश करने के बजाय बाहर ही अपने खेमे ला दिए और कुरु वृद्धों से मिलने के लिए उद्धव के भेजा। उद्धव ने वहां जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि सबको प्रणाम किया और यह जानकर अत्यंत अत्यंत हर्षित हो उठे कि उनके हितैषी बलराम जी
वहां आए हैं। उनके सत्कार की सामग्री लेकर वे अपने अतिथि का स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आए। बलराम जी की भगवत्ता से भली भांति परिचित कुरु प्रमुखों ने उनकी पूजा की और भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम किया। बलराम जी और कुरुओं ने परस्पर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी और इन सब औपचारिकताओं के पूरा होने पर बलराम जी ने घोषणा करते हुए कहा, मैं यहाँ महाराज उग्रसेन की ओर से आया हूँ। उनका कहना है कि यद्यपि आपने अनैतिक रूप से सांब को बंदी बनाया है, फिर भी दोनों परिवार के बीच संबंध कायम रखने के लिए मैं शांत हूँ। इस संबंध को बनाए रखने के लिए आप तुरंत शाम को मुक्त कर दें। यह सुनते ही कुरु अत्यंत आश्चर्य एवं क्रोध से भरकर बोलने लगे, निश्चय ही काल की शक्ति दुर्जेय है, क्योंकि आपके शब्द दिखा रहे हैं कि कलयुग आ चुका है। क्या अब जूते यानी यदु उस स्थान पर बैठना चाहते हैं जो मुकुट यानी कुरुओं का है? पारिवारिक संबंध होने के नाते हम यदुओं के समान स्तर का सम्मान सॉरी पारिवारिक संबंध होने के नाते हम यदुओं को समान स्तर का सम्मान देते आए हैं, परंतु अब वे हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि हम उस ओर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए वे चामरों, शंखों, श्वेत छत्रों, राज सिंहासन तथा राजसी बिस्तरों का सुख भोग पा रहे हैं। परंतु अब यदु इन सबके योग्य नहीं है। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है, उसी प्रकार इन सब राजसी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके यदुओं का अभिमान बढ़ गया है। हमारी दया पर जीते हुए वे इतने समृद्ध बने हैं, परंतु अब निर्लज्ज होकर वे हमें ही युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उच्च कुल में जन्म लेने तथा अर्जित ऐश्वर्य से कुरु उदंड और अभिमानी बन चुके थे। भगवान बलराम से इतने कठोर वचन कहकर वे अपनी पीठ दिखाते हुए हस्तिनापुर की ओर जाने लगे। बलराम जी ने धैर्य पूर्वक उनके निंदनीय वचन सुने, परंतु उनके मुख को देखकर स्पष्ट था कि उनका क्रोध अपनी सीमाएं पार कर चुका है। वास्तव में बलराम जी इतने क्रोधित थे कि उनकी ओर देखना भी कठिन था। जोर से अट्टहास करते हुए उन्होंने कहा, सही कहा गया है कि गर्व के नशे में चूरवृत्ति के लिए शांति का कोई मूल्य नहीं रहता। ऐसे लोगों को सद परामर्श देना व्यर्थ है। जिस प्रकार पशु डंडे की भाषा समझते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोगों के लिए दंड देना ही एकमात्र विकल्प होता है। सुधर्मा सभा में बैठने वाले श्री कृष्ण स्वर्ग से बलात् परिजात वृक्ष लाए थे। क्या वे राज सिंहासन पर बैठने की योग्य नहीं है? ब्रह्मा जी, शिव जी तथा महान देवताओं सहित स्वयं लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों की पूजा करती हैं। क्या वे इस मनुष्य लोक के एक सामान्य राजा के समान सम्मान के अधिकारी नहीं है? जरा अपने तथा कथित ऐश्वर्य के नशे में चूर इन कुरुओं को देखो। ऐसा कौन सा सच्चा क्षत्रिय होगा जो इनके ऐसे कटु वचनों को सहन कर सकेगा? आज मैं धरती से इन कुरुओं का नामो निशान मिटा दूंगा। माता जी ऊपर। यह कहकर बलराम जी ने अपना हल उठाया और इस प्रकार खड़े हो गए मानो पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर देंगे। उन्होंने अपने हल को धरती में धंसाया और पूरी हस्तिनापुर नगरी को खींचकर गंगा की ओर ले जाने लगे। हस्तिनापुर में मानो भयंकर भूकंप आ गया था। इस विपदा को आया देखकर कुरुओं की बुद्धि ठिकाने आ गई। जब उन्होंने देखा कि कुछ ही क्षणों में हस्तिनापुर विध्वंस होकर गंगा की लहरों में समा जाएगा, वे सांब और लक्ष्मणा को आगे करके अपने पूरे परिवार के साथ बलराम जी की शरण में आ गिरे। दोनों हाथ जोड़कर कुरुओं ने कहा, हे राम, आप ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, कृपया हमारा अपराध क्षमा करें। निश्चित ही हमारा व्यवहार अत्यंत उद्दंड और गर्व से भरा था। आपका क्रोध घृणा अथवा द्वेष से प्रेरित नहीं है, निश अपितु वह हम अपितु वह सब लोगों को शिक्षा देने के लिए है। हे सृष्टिकर्ता, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका आश्रय लेते हैं। बलराम जी का हृदय द्रवित हो गया और शांत होकर उन्होंने कुरुओं को निर्भय हो जाने के लिए कहा। विवाह के दौरान क्षत्रियों में ऐसी लड़ाइयां सामान्य बात थी और वास्तव में सब कुरु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। सांब उनकी बेटी लक्ष्मणा के लिए उपयुक्त वर है। यह तो केवल शाम की शूरवीरता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक साथ अनैतिक रीति से युद्ध लड़ा था और जानबूझकर ही वे बलराम जी पर क्रुद्ध हुए थे, जिससे उन्हें उनकी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिल सके। इस प्रकार आनंद पूर्वक पूरा मुद्दा शांत हो गया और पूरे हर्षोल्लास के साथ शाम और लक्ष्मणा का विवाह संपन्न हुआ। अपनी पुत्री के प्रति अगाध स्नेहवश दुर्योधन ने उसे 60 वर्ष के 1200 हाथी, 1,20,000 घोड़े, 6,000 स्वर्ण जड़ित रथ और बहुमूल्य आभूषणों से सजी 1,000 दासियां दी। इन सब उपहारों को स्वीकार करके बलराम जी द्वारका लौट आए और सबको हस्तिनापुर में घटी घटनाओं का ब्यौरा सुनाया।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। राधा कृष्ण की जय। कोई और पढ़ना चाहता है? कोई और रीड करना चाहेगा? तो हैंड रेस करो। नेक्स्ट वाले में हैंड रेस कर देना, ये निवेदिता माता जी पढ़ लेंगे, ठीक है? ये वाली कथा माता जी आप पढ़ लो, ये वाली। श्री नारद मुनि की द्वारका यात्रा, 10वां स्कंध। यह सुनकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करने के बाद 16,100 रूपों में अपना विस्तार करके एक साथ अलग अलग महलों में 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। इतनी सारी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण किस प्रकार निर्वाह कर रहे हैं, यह देखने के लिए एक दिन नारद मुनि द्वारिका आ पहुंचे। द्वारका नगरी में उन्होंने 9 लाख 9 लाख महल देखे। वे सब अत्यंत उत्कृष्ट संगमरमर से बने थे और चांदी से बने उनके दरवाजों पर अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। पूरी नगरी स्वच्छ थी और वास्तुकला की सुंदरता सर्वत्र देखी जा सकती थी। बाजा पूरी पूरी नगरी स्वच्छ थी और वास्तु हरे माता जी कृष्ण माता वॉइस जी, आवाज आ वॉइस रही है? हाँ, पूरी नगरी स्वच्छ थी, यहाँ से पढ़ना है। पूरी नगरी स्वच्छ थी और वास्तुकला की सुंदरता सर्वत्र देखी जा सकती थी। बाजार, निवास स्थल, सभागार और मंदिर इतनी सुंदरता से सजे धजे थे कि संपूर्ण नगरी जगमग कर रही थी। सुव्यवस्थित चौड़ी सड़कों पर यातायात निर्बाध चल रहा था और वृक्षों की पंक्तियां पथिकों को छाया दे रही थी। चारों ओर अनेक उद्यान एवं उपवन थे, जिनमें नाना रंगों के कमल फूलों से भरे सरोवर थे। वातावरण हंसों, मयूरों तथा अन्य सुंदर पक्षियों की कुंज से गुंजायमान था। नगर में कुछ विशेष स्थान थे जहां विश्वकर्मा ने अपने सर्वश्रेष्ठ कला कौशल का प्रदर्शन किया था। ये थे भगवान श्री कृष्ण और उनकी 16,108 रानियों के महल। नारद मुनि ने इनमें से एक महल में प्रवेश किया। वहां मूंगे के खंभे वैदूर्य मणियों से और दीवारें नीलमणियों से जड़ी थी। फर्श दर्पण के समान चमचमा रहे थे। पलंग एवं अन्य साज सामान की वस्तुएं हाथी दांत से बनी थी और उन पर लगी मणियां कमरों के अंधकार को नष्ट कर रही थी। सुगंधित धूप का धुआं खिड़कियों से निकलकर आकाश में फैल रहा था और भ्रमवश उन्हें बादल मानकर मयूर उल्लासित नाच रहे थे। सुंदर वस्त्रों एवं बहुमूल्य आभूषणों से सजी धजी दासियां यहाँ तहाँ घूम रही थी और ढीले ढाले वस्त्र, पगड़ी तथा स्वर्णिम कुंडल पहने सेवक भी विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को रुक्मणी के साथ बैठे देखा, जो सोने की मूठ वाले चामर से श्री कृष्ण को पंखा झल रही थी। यद्यपि इस रुक्मणी के महल में उनके चरित्र, सौंदर्य, यौवन तथा वस्त्रालंकार से मिलती जुलती सैकड़ों दासियां थी, फिर भी वे स्वयं अपने पति की सेवा में सुख लेती थीं। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सावधानी से धर्म का पालन करते हैं। यद्यपि वे स्वयं भगवान है। जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा, वे तुरंत रुक्मणी के पलंग से उठे और उनके चरणों में सिर नवाकर उन्हें प्रणाम किया। तब उठकर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उन्हें अपने आसन पर बैठाया। यद्यपि श्री कृष्ण के चरणों से निकलने वाला जल संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाता है, उन्होंने नारद मुनि के चरण धोकर चरणामृत को अपने सिर पर छिड़का। यह जानकर कि श्री कृष्ण अपने उदाहरण से संपूर्ण मानवता को आदर्श व्यवहार की शिक्षा दे रहे हैं, नारद मुनि ने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। तब भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से अमृत तुल्य वाणी में बातें करने लगे। अंत में उन्होंने पूछा, मुनिवर, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे भगवान, ब्रह्मा जी जैसे महान देवगण आपके जिन चरण कमलों का केवल हृदय में ध्यान कर पाते हैं, आज साक्षात उनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आपकी सेवा में जहाँ कहीं भी यात्रा करूं, मुझे सतत आपका स्मरण रहे। वहां से निकलकर नारद मुनि श्री कृष्ण की योग माया के कार्यों को देखने के लिए अन्य महलों में गए। एक महल में उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी प्रिय पत्नी और उद्धव के साथ चौपड़ खेलते हुए देखा। नारद मुनि को देखते ही श्री कृष्ण खड़े हो गए और बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। पिछले महल के समान ही श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की और उनसे पूछा, नारद जी, द्वारका में आपका आगमन कब हुआ? आप स्वयं में पूर्ण है, फिर भी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ?
श्री कृष्ण इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें मालूम ही ना हो कि रुक्मणी के महल में क्या हुआ था। इसे देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए और बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। एक अन्य महल में जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को अपने छोटे बच्चों के साथ खेलता हुआ पाया और अन्य महल में नारद मुनि ने देखा कि श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे थे। इस प्रकार नारद मुनि सब महलों में गए और श्री कृष्ण को विविध कार्यों में व्यस्त देखा। एक महल में श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे थे, एक में ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, एक में गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे और एक अन्य महल में तलवार और ढाल से युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। किसी महल में घोड़े पर, किसी में हाथी पर और किसी में रथ की सवारी कर रहे थे। किसी में वे विश्राम कर रहे थे, किसी में बैठे थे और किसी में दूसरों के द्वारा की जा रही प्रशंसा को स्वीकार कर रहे थे। कुछ महलों में वे उद्धव जैसे अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे और किसी महल में युवतियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न थे। नारद मुनि ने देखा कि एक महल में वे ब्राह्मणों को गोदान कर रहे थे और एक में पुराणों की कथाएं सुन रहे थे। कुछ स्थानों पर वे अपनी पत्नी के साथ आमोद विनोद कर रहे थे और कहीं उनके साथ धर्म कार्यों को संपन्न करने में व्यस्त थे। कुछ महलों में श्री कृष्ण एकांत में बैठकर पता है ज्यादा ऊपर हो गए थोड़ा सा नीचे एकांत में बैठकर परमेश्वर पर ध्यान कर रहे थे और कहीं आदर पूर्वक अपने बड़ों की सेवा कर रहे थे। नारद मुनि ने कृष्ण और बलराम को जीवन के परम लक्ष्य पर चर्चा करते हुए देखा और श्री कृष्ण को अपने ऊपर कर दिया और श्री कृष्ण को अपने पुत्र एवं पुत्रियों के विवाह की योजना बनाते हुए भी देखा। कुछ महलों में वे देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे और कुछ स्थानों पर कुएं खुदवाने तथा सार्वजनिक उद्यान बनवाने जैसे जन कल्याण कार्यों में व्यस्त थे। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को सिद्धि घोड़े की सवारी करते हुए तथा यज्ञ में बलि हेतु पशुओं का वध करते हुए भी देखा। कुछ स्थानों पर नारद मुनि ने देखा कि श्री कृष्ण अपने मंत्रियों एवं प्रजा के उद्देश्यों को समझने के लिए वेश बदल कर राज्य में घूम रहे थे। इन सबको देखकर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आज मैं आपकी अथाह शक्ति के एक छोटे से अंश को देख पाया हूँ। इसे पूरी तरह समझना ब्रह्मा जी एवं शिव जी के लिए संभव नहीं है। अब कृपया मुझे यहाँ से प्रस्थान की अनुमति दीजिए, जिससे मैं मुक्त रूप से विचरण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका यशोगान कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विप्रवर, मैं धर्म का मूल प्रवर्तक हूँ, परंतु फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए मैं स्वयं उसका पालन करता हूँ। इसलिए मेरे कार्यकलापों से भ्रमित न होइए। यद्यपि गृहस्थ जीवन अनेक सांसारिक जटिलताओं से भरा होता है, परंतु एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभाते हुए श्री कृष्ण ने दिखाया कि किस प्रकार ऐसे गृहस्थ जीवन को भी पवित्र बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण को सभ्य जीवन के चार प्रमुख कार्यों यथा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में प्रवृत्त देखकर नारद मुनि अत्यंत संतुष्ट एवं आश्चर्यचकित हो वहां से चल दिए। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 हरे। गीता माता जी अब आप पढ़ लो। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी जी। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या 10वां स्कंद। भगवान श्री कृष्ण मुर्गे की बाग सुनकर सूर्योदय से पहले ही उठ जाते थे। पारिजात फूलों की सुगंध से मदमत भंवरे उच्च स्वर में गुंजन करके पक्षियों को जगाने लगते और वे पक्षी अपने सुंदर चहचहाट से भगवान श्री कृष्ण को ऐसे जगा देते मानो रा, राजकवि उनका यशोगान कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त की शुभ बेला आते ही अपने प्रियतम की बाहों में लेटी रुक्मिणी खिन्न हो जाती, क्योंकि उन्हें भगवान से विलग होना पड़ता था। सबसे पहले श्री कृष्ण अपने हाथ पैर और मुख धोते और स्वयं अपने ऊपर ध्यान मग्न हो जाते। इसके बाद वे स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते, दैनिक पूजा पाठ एवं करते, गायत्री मंत्र का जप करते तथा देवताओं एवं पितरों की पूजा करते। इसके पश्चात श्री कृष्ण ब्राह्मणों को विभिन्न वस्तुएं दान में देते। यह श्री कृष्ण का नियम था कि वे प्रतिदिन 13,074 74
13,074 शांत स्वभाव वाली 84 गायों, 84, 84 है, 84। 84 शांत स्वभाव वाली गायों का दान करते। प्रचुर मात्रा में दूध देने वाली ये सब गायें सुंदर वस्त्रों से सजी होती और उनके खुर चांदी से मंढे होते। इसके इसके बाद श्री कृष्ण दूध, अग्नि, शहद, घी, सोना तथा रत्नों का स्पर्श करते। फिर वे कौस्तुभ मणि एवं फूलों के हारों से स्वयं को सजाते और अपने शरीर पर चंदन आदि का लेप करते। तत्पश्चात श्री कृष्ण गाय और बछड़ों की संगमरमर की मूर्ति को देखते और फिर वे भगवान विष्णु या शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते। थोड़ा नीचे। प्रातःकालीन भोजन से पूर्व अनेक ब्राह्मण उनसे मिलने के लिए आते और वे उन सब का स्वागत करते। वे इसे बात का इस बात का ध्यान रखते कि समाज में प्रत्येक वर्ग के लोग संतुष्ट रहे। लोगों को उपहार देकर वे उनकी इच्छाएं पूरी करते और फिर उन्हें संतुष्ट देखकर स्वयं प्रसन्न होते। भगवान से मिलने के लिए आए लोग उन्हें जो भी मालाएं, तांबूल, चंदन आदि देते, वे उन्हें ब्राह्मणों अथवा अपने वरिष्ठ परिवार वालों में बांट देते। उसके बाद वे बचे हुए उपहारों को अपने रानियों एवं मंत्रियों में वितरित करते और अंत में शेष बची वस्तुओं का स्वयं उपयोग करते। जैसे ही वे प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होते, दारुक उनका रथ लेकर उनके सम्मुख हाथ जोड़े उपस्थित हो जाता। भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव के साथ रथ पर आरूढ़ हो जाते और मधुर मुस्कानों से उन्हें निहार रही रानियों के बीच अपनी राजसभा की ओर प्रस्थान करते। श्री कृष्ण जानते थे कि दिन भर उनके विरह में रानियां अत्यंत पीड़ित रहेगी, इसलिए वे भी मुस्कुराकर उन्हें विदाई देते। इसे देखकर रानियों के हृदय में और अधिक उनसे आकर्षित हो जाते। तत्पश्चात श्री कृष्ण स्वर्ग से लाई अपनी सुधर्मा नामक राजसभा में प्रवेश करते। वे भूख, प्यास, शोक, मोह, वृद्धावस्था तथा मृत्यु जैसे 6 सांसारिक पीड़ाओं से मुक्त थी। आचार्यगण व्याख्या करते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण अपने प्रत्येक महल से बाहर निकलते थे, वे इस वे वे उस महल में रहने वाले निवासियों से विदाई लेते। फिर सुधर्मा के सामने पहुंचकर वे सब रूप एक हो जाते और भगवान अपने पार्षदों के साथ सभा में प्रवेश करते। वहां भगवान राज सिंहासन पर बैठकर अपनी दिव्य ज्योति प्रसारित करते। महान युद्ध शूरवीरों से घिरे हुए श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत होते मानो सितारों से घिरा चंद्रमा हो। विदूषक और जादूगर वहां आकर भगवान एवं उनके पार्षदों को हंसाते और इस प्रकार सभा का वातावरण तरोताजा हो जाता। इसके पश्चात नर्तकियों के साथ संगीतज्ञ और पेशेवर कवि वहां आते और मृदंग, वीणा, बांसुरी तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ भगवान का मनोरंजन करते। कई बार सभा में ब्राह्मण भी आते और वे सभा के सम्मुख वैदिक मंत्रों का उच्चारण तथा इतिहास में हुए महान राजाओं की गाथाएं सुनाते। एक दिन द्वारका में एक अनजान व्यक्ति आया और श्री कृष्ण की अनुमति से उसे सभा में लाया गया। आते ही उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन 20,000 राजाओं का संदेश सुनाया, जिन्हें जरासंध ने समर्पण न करने के कारण बंदी बना लिया गया था। अपने संदेश में उन्होंने लिखा, हे श्री कृष्ण, आप अपने शरणागतों को समस्त भय से मुक्त करते हैं। फिर आपके साम्राज्य में यह कैसा संभव है कि जरासंध जैसे दुष्ट हमें कैद रखकर इतनी यातनाएं दे रहा है। इस पर विचार करके हम भ्रमित हो रहे हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जरासंध हमें हमारे पूर्व पाप कर्मों के फल प्रदान करने वाला मात्र एक साधन है। हमने शास्त्रों से सुना है कि जो भी मनुष्य आपकी शरण लेता है वह तत्क्षण समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम पूरे हृदय से आपकी शरण लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें 10,000 हाथियों का बल रखने वाले मगध मगधराज के चंगुल से मुक्त करने के लिए अवश्य आएंगे। आपने जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किया
और हर बार उसे पराजित किया, परंतु 18वीं बार आपने एक साधारण मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए जरासंध को विजयी होने के भ्रम में डाल दिया। हे भगवान, हम जानते हैं कि जरासंध ने कभी भी आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की थी, परंतु वह मूर्ख आपकी चाल को न समझने के कारण अत्यंत घमंडी बन गया। राजाओं का संदेश सुनाने के बाद उस दूत ने कहा, हे भगवान, ये सब राजा आपके शरणागत है और आपके दर्शनों के लिए उत्सुक है। अब आपको जो उचित लगे कृपया कीजिए। उसी समय नारद मुनि वहां आ पहुंचे। वे सूर्य के समान तेजस्वी दिख रहे थे। अपने मंत्रियों से आसन से उठकर श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। नारद मुनि को एक सुखद आसन पर बैठाकर श्री कृष्ण ने साधु संतों के लिए उपयुक्त रीति से उनका आदर सत्कार किया। तब भगवान ने कहा, चूंकि आप संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, इसलिए आपसे हमें सब समाचार प्राप्त हो जाते हैं। कृपया बताइए कि पांडव कैसे हैं और वे क्या योजनाएं बना रहे हैं। श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, भला आपको आपके प्रयोजन को कौन जान सकता है। परमेश्वर होते हुए भी आप एक साधारण मनुष्य जैसे व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए आपका यह प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और अब मैं आपको युधिष्ठिर महाराज के योजनाओं के विषय में बताता हूँ। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर राजसी ठाट बाट से रह रहे हैं, परंतु फिर भी ये राजस्व यज्ञ में आपकी पूजा करके निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। वे आपके संग के लिए लालायित है, इसलिए कृपया उनकी ये इच्छा पूरी कीजिए। इस यज्ञ में चारों दिशाओं से महान राजा एवं देवगण भाग लेने आ रहे हैं और ये सब भी आपके दर्शनों के लिए उत्सुक है। परंतु चूंकि उस समय श्री कृष्ण और उनके मंत्री जरासंध पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्हें नारद मुनि का प्रस्ताव इतना आकर्षक नहीं लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उद्धव की ओर देखते हुए कहा, उद्धव, तुम मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र हो और चूंकि परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें तुम्हारे निर्णय पर पूरा भरोसा है। उद्धव भली भांति जानते थे कि सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण भ्रमित हुए, एक साधारण मनुष्य के समान व्यवहार कर रहे हैं, परंतु भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने कुछ कहना आरंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। सौम्या माता जी आप पढ़ोगे नेक्स्ट। हरे कृष्णा, सौम्या माता जी पढ़ोगे। जी माता जी। ठीक है, पढ़ो, शाबाश। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण की इंद्रप्रस्थ यात्रा 10वां स्कंद। श्री नारद मुनि श्री कृष्ण तथा सभा में एकत्र यदुओं के मत सुनकर उद्धव जी बोलने लगे, भगवान, आपका राजसूय यज्ञ के लिए तत्पर अपने फुफरे भाई की सहायता करने चाहिए और साथ ही अपने शरण में आने इन राजाओं की रक्षा भी करनी चाहिए। राजस्व यज्ञ केवल वही कर सकता है जिसने अन्य सब राजाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इसलिए मेरे अनुसार जरासंध पर विजय प्राप्त करने से हम इन दोनों कार्यों को साथ कर सकते हैं। जरासंध में 10,000 हाथियों का बल है और पराक्रम में केवल भीमसेन ही उसके बराबरी कर सकती है। जरासंध ब्राह्मण का बहुत आदर करता है और कभी भी ब्राह्मणों की याचना नहीं ठुकराने के लिए जगत प्रसिद्ध है। इसलिए मेरे विचार से भीमसेन को एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे मल्लयुद्ध की भिक्षा मांगनी चाहिए और आपकी उपस्थिति में निस्संदेह भीमसेन जरासंध का वध कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद तथा यदुओं से मुक्त कंठ से उद्धव के मत की प्रशंसा की। तब श्री कृष्ण ने अपने पिता महाराज उग्रसेन तथा श्री बलराम से इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति ली। उन्होंने दारुक सहित अपने अन्य सेवकों को यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया और शीघ्र ही वो अपनी पत्नियों, बच्चे एवं सास समान के साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण द्वारा की गई
पूजा स्वीकार करके नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और दृढ़ता से उन्हें अपने हृदय में धारण करके नारद मुनि आकाश मार्ग से चल दिए। तब श्री कृष्ण ने उस संदेश वाहक से कहा, हे दूत, मैं मगध राज के वध की व्यवस्था करूंगा, भय मत करो। भगवान का आश्वासन प्राप्त होकर के वह दूत वहां से लौट गया और जरासंध द्वारा बंदी बनाने गए राजा भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इधर द्वारका में श्री कृष्ण गरुड़ ध्वजा से सजे अपने रथ पर आरूढ़ हुए और अपने सैनिकों के साथ प्रस्थान किया। उस भव्य जुलूस में उनके पीछे सोने की पलकियां में इस बच्चे सहित उनकी रानियां बैठी थी, जिन्हें बलराम कहर उठा रहे थे। रानियों से बलवान बलवान अत्यंत उत्कृष्ट। जी माता जी, हाँ जी। बलवान। बलवान कहर उठा रहे थे। रानियों में अत्यंत उत्कृष्ट उत्कृष्ट वस्त्र पहने थे और तलवार एवं ढाल उठाई सैनिकों द्वारा संरक्षित था। नौकर चाकर सहित हजार की संख्या में भाल बाल ढोने वाले पशु भी साथ चल रहे थे, जिन्होंने तन्नु जिन्होंने तंबू, बिस्तर, कपड़े इत्यादि अन्य वस्तुएं अम, धोई हुई थी। सेना ने राजसी छत्र चामर तथा ध्वजाएं चामर उठाई तथा थी। उठाई हुई थी। दिन के समय सूर्य के प्रकाश में सैनिकों के अस्त्र शस्त्र, आभूषण, प्रकुष्ठ तथा कवच चमचमा रहे थे। जोर से आवाज तथा चहलकदमी करती हुई यह विशाल सेना एक महासागर के समान प्रतीत होती थी और लगता था मानो बड़े बड़े जलचरों से युक्त उस सागर में रह रहकर उन्होंने लहरें उठ रही थी। आनत सोबिर मरुदेश तथा विंसेंस क्षेत्रों से होकर जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक नदियां तथा पर्वतमालाओं पर की और असंख्य गांवों, खलिहानों, चरागाह भूमि तथा खानों को देखा। सरस्वती नदी पार करने के बाद भगवान पंचाल तथा मत्स्य प्रातों से गुजरे और अत्यंत इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। इतने दीर्घ काल के बाद श्री कृष्ण ने आगमन के सुनते ही महाराज युधिष्ठिर इतने उल्लसित हो गए कि उनके शरीर पर रोमांच होने लगा। भगवान का स्वागत करने के लिए वह तुरंत अपने पार्षदों तथा मंत्रिमंडल सहित नगर के बाहर बारंबार भगवान का आलिंगन किया और इस प्रकार से समस्त भौतिक कल्पशों से मुक्त होकर दिव्य आनंद के समुद्रों में गोते लगाने लगे। उनकी आंखों आंसुओं से भर उठी और हर्ष से उसकी पूरी देह कांपने लगी। वस्तुतः तो महाराज युधिष्ठिर भूल गए कि वो इस संसार में रह रहे हैं। इसके बाद भीमसेन और प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए तथा आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण के गले से लगा लिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन, नकुल और सहदेव से मिले और उनका आलिंगन किया। घनिष्ठ मित्रता होने के कारण श्री कृष्ण और अर्जुन बारंबार एक दूसरे के गले से लगाने लगे और नकुल एवं सहदेव के उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों तथा वहां उपस्थित परिवार के वरिष्ठ लोगों को प्रणाम किया। वहां आई अनेक संगीतज्ञ, विदूषक तथा ब्राह्मण श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे थे और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने संबंधियों के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय भगवान के महिमाओं की चर्चा करते हुए सारे नागरिक भगवान के दर्शनार्थ वहां एकत्र होने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा में इंद्रप्रस्थ की युवतियां एवं स्त्रियां अपने काम काज एवं पतियों की सेवा छोड़कर घर से बाहर दौड़ पड़ी। तेजी से दौड़ते हुए उनके बाल बिखर गए और वस्त्र ढीले पड़ गए। घर की छतों से इन स्त्रियों ने श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और अपने हृदय में उनका आलिंगन करके स्वागत किया। श्री कृष्ण की रानियों को देखते हुए ये स्त्रियां कहने लगी, इन स्त्रियों ने भला ऐसे कौन से सत्कर्म किए थे जिससे इन्हें इस पुरुष शिरोमणि श्री कृष्ण के मधुर मुस्कानों तथा चंचल कटाक्षों के देखने का सुख मिल रहा है।
भिन्न भिन्न स्थानों पर लोगों ने भगवान के उनके उपहार भेंट दिए और कुछ प्रमुख नागरिकों ने बाहर आकर उनकी पूजा की। इस प्रकार श्री कृष्ण धीरे धीरे राजमहल की ओर बढ़े, जहाँ महल के सारे सदस्य प्रमुख द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। अपने भतीजे कृष्ण को देखते ही कुंती महारानी भाव विभोर हो उठी। तुरंत अपने पलंग से उठकर वो द्रौपदी के साथ आई और भगवान की अपनी छाती से लगा लिया। श्री कृष्ण के साथ साथ चल रहे महाराज युधिष्ठिर आनंद में इतने विभोर थे कि वो अतिथि सत्कार के रीति रिवाज भी भूल गए। श्री कृष्ण ने कुंती देवी एवं अन्य वरिष्ठ स्त्रियों को प्रणाम किया तथा द्रौपदी एवं सुभद्रा सहित अन्य स्त्रियों ने उन्हें प्रणाम किया। कुंती महारानी ने निर्देशानुसार द्रौपदी ने भगवान की पत्नियों का स्वागत किया और उन्हें वस्त्राभूषण सहित नाना उपहार भेंट में दिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के विश्राम की व्यवस्था की तथा साथ ही ध्यानपूर्वक उनकी रानियों, सैनिकों, मंत्रियों तथा अन्य लोगों को सुखद निवास आदि का प्रबंध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा व्यवस्था की कि जब तक वो लोग इंद्रप्रस्थ में रहे तब तक प्रतिदिन उनकी आव भगत नई रीति से हो। महाराज युधिष्ठिर के प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण अनेक महीने इंद्रप्रस्थ में रुके। उसी दौरान श्री कृष्ण ने अग्नि द्वारा खांडव वन जलवाया। भगवान श्री कृष्ण ने उसी दावाग्नि में जल रहे मय दावन की रक्षा की, जिसने कृतज्ञतावश पांडवों के लिए विश्व प्रसिद्ध राजसभा का निर्माण किया। वहां अपने निवास के दौरान श्री कृष्ण अक्सर नगर का भ्रमण किया करते और कई बार वो अर्जुन तथा अन्य सैनिकों के साथ नगर की सीमाओं पर स्थित देहाती क्षेत्रों में भी गए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, अन्य परिजनों तथा अन्य नागरिकों से भरी अपने राज्यसभा में श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कुछ कहने लगे। उन्होंने कहा, हे गोविंद, दीर्घ काल से मेरी राज्य से यज्ञ करने की इच्छा है और मुझे आशा है कि आपकी कृपा से यह कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाएगा। इस यज्ञ द्वारा मैं समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ, जो इस संसार का सुचारू संचालन करने के लिए आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ तक हम भाइयों का प्रश्न है, हमें इन देवताओं से किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है। हम आपकी भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट। अन्य देवताओं को इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिससे पूरे जगत के सामने वह यह सिद्ध कर सकूं कि आपसे अलग रहकर वह पूरी तरह शक्तिहीन है। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि एकमात्र आप परमेश्वर है और शेष सब आपके सेवक है। हे भगवान, जो भक्त आपकी शरण लेते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है, परंतु जो आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। मैं पूरे संसार को दिखाना चाहती हूँ कि आपके चरण कमलों की पूजा करने से मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है और जो ऐसा नहीं करते उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपकी योजना अत्यंत सुंदर है, क्योंकि इस यज्ञ को करने से समस्त प्राणी जगत का कल्याण होगा। परंतु उससे पहले आपकी पूरी पृथ्वी को जीतकर सारे राजाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करना होगा और तब यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री जुटाकर इसकी तैयारी करनी होगी। आपके चारों भाई महान देवताओं के अंश है। मैं कभी भी उन लोगों के वश में नहीं आता जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, परंतु आप इतने आम आत्मनियंत्रित है कि अपने मुझ अजय को भी जीत कर आपने वश में कर लिया है। बल, सौंदर्य, ख्याति तथा ऐश्वर्य में देवता भी मेरे भक्तों की तुलना नहीं कर सकते। फिर इस धरती के तुच्छ राजाओं का क्या कहना। भगवान के मधुर वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर इतने प्रसन्न हुए कि उनका मुख कमल फूल के समान खिल उठा। श्री कृष्ण ऐसे भक्त द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। भक्ति का यही रहस्य इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है कि उन्हें सतत भगवान की सेवा में नियुक्त किया जाए। यही पांडवों की विशेष
योग्यता थी। महाराज युधिष्ठिर ने चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका फहराने के लिए अपने भाइयों को भेज दिया। सहदेव दक्षिण में, नकुल पश्चिम में, भीम पूर्व में तथा अर्जुन उत्तर दिशाओं में गए। ऐसा नहीं था कि वो जहां भी गए वहां के राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया, अपितु वो राजाओं से मिलने और उन्हें महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ करने की इच्छा। माता जी ऊपर। युधिष्ठिर के यज्ञ करने की इच्छा की सूचना देकर उनसे कर एकत्र करते। यह कर देकर वो राजा महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करते, और यदि कोई यह कर देने से मना करता तो उसे युद्ध भूमि में पांडवों का सामना करना पड़ता। जब महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि जरासंध ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है तो ये चिंतित हो उठे। तब श्री कृष्ण ने उनसे उद्धव द्वारा बताई गई योजना कही। निश्चय करके भीमसेन, अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाए और जरासंध की नगरी गिरिव्रज में प्रवेश किया। जरासंध एक आदर्श गृहस्थ था और किसी भी परिस्थिति में वैदिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता था। अतिथियों से मिलने के एक नियम समय उसने छत में भीष्म में आए इन ब्राह्मणों से भेंट की। से ही अवसर आने पर ब्राह्मण वने श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, हम कुछ भिक्षा की आशा में बहुत दूर से चलकर यहाँ आए हैं। कृपया हमारी इच्छा पूरी करें। सहनशील व्यक्ति क्या सहन नहीं कर सकता? दुष्ट व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? उदार व्यक्ति क्या दान में नहीं दे सकता? और समदृष्टि रखने वाले व्यक्ति कैसे बाहर वाला मानता है? ऐसा कहकर भगवान ने जरासंध को दान देने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति पर धिक्कार है जो किसी कार्य को करने में सक्षम होते हुए भी अपने नाशवान शरीर द्वारा अमर ख्याति प्राप्त नहीं करता। जरा महाराज हरिश्चंद्र, रंतिदेव, उच्चमृति, मुदगल, शिवी, बलि, भगविष्याद भिखारी, कबूतर तथा अन्यों का स्मरण करें जिन्होंने इस मृत देह द्वारा अमर ख्याति की अर्जन की। अपनी चिकनी चौपड़ी बातों से श्री कृष्ण जरासंध की तुलना इतिहास में हुए महान दानियों से करने लगे। आगे बोलते हुए भगवान ने कहा कि ऐसी अमर ख्याति इस मर्त्य शरीर के सुख एवं आराम का बलिदान करने पर ही प्राप्त होती है। उसने बातें करते करते जरासंध को संदेह होने लगा कि उसके ये अतिथि ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। उन तीनों के बलिष्ठ शरीर, उनकी बुलंद आवाज तथा भुजाओं पर धनुष को चिन्ह देखकर उसका विश्वास और दृढ़ हो गया, और साथ ही उसे लगने लगा कि उसने उन्हें पहले कहीं देखा है। जरासंध जरासंध विचार करने लगा, हो ना हो ब्राह्मणों के वेश में ये तीनों क्षत्रिय है, परंतु मेरे सामने भिखारी बनकर आने में इन्होंने पहले ही मुझसे निम्न स्थिति को स्वीकार कर लिया है, और फिर ये मेरा बिगाड़ ही क्या सकते हैं? इन्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा। पूर्व काल में भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश बनाकर बलि महाराज से दान मांगने आए थे। यद्यपि बलि उनकी चाल से भगवान थे और उनके गुरु ने भी उन्हें मना किया, परंतु उन्हें तीनों लोग दान देने के कारण आज तक संसार में उनका यश गाना जाता है। इस प्रकार अपना मन बनाकर जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपकी क्या इच्छा है? आज यदि आप मुझसे मेरा सिर भी मांगेंगे तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, वास्तव में हम क्षत्रिय है और अपने द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। हमारी अन्य कोई इच्छा नहीं है। यह भीम है और यह उनके भाई अर्जुन, और मैं हूँ आपका पुराना शत्रु कृष्ण। इस प्रकार चुनौती दिए जाने पर जरासंध जोर जोर से हंसने लगा और तिरस्कार भरे स्वर में बोला, ठीक है मूर्खों, मैं अवश्य तुम्हारे साथ लड़ूंगा, परंतु कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुमने कायरों के समान युद्ध भूमि से पलायन करके समुद्रों की शरण ली थी। और जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह मुझसे छोटा है और अधिक बलवान भी नहीं है। माता जी ऊपर। लेकिन
मेरी टक्कर का है, मैं उससे अवश्य युद्ध करूंगा। जरासंध ने भीमसेन को एक बड़ी गदा दी और स्वयं एक उठा ली तथा युद्ध करने के लिए नगर के बाहर आ गए। इस ऐतिहासिक मुठभेड़ को देखने के लिए विशाल भीड़ जुट गई। दोनों वीर एक दूसरे पर तीव्र आघात करने लगे। वो दोनों गदा चलाते में इतने कुशल थे कि प्रतीत होता था कि दो नर्तक मंच पर नाच रहे हो। उनकी गदा को टकराव से वज्र जैसे प्रचंड ध्वनि उत्पन्न होती और एक दूसरे पर वार करते तथा उस वार से बचते बचाते वो अत्यधिक रोमांचकारी दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। दोनों की गदाएं टूट जाते पर वो अपनी लोहवत मुट्ठियों से एक दूसरे को फिरते हुए भिड़ गए। प्रशिक्षण बल तथा क्षमता में वो दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे। 27 दिनों के युद्ध के बाद भी हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। प्रत्येक दिन संध्या होने पर वो अपना युद्ध रोक देते और मित्रों के समान जरासंध के महल में रात बिताते। 28वें दिन ने भीमसेन ने स्वीकार कर लिया कि जरासंध को परास्त नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण ने भीम को जरासंध के जन्म का रहस्य बताया। जरासंध का जन्म दो माताओं द्वारा हुआ था। दो आधे भागों को देखकर उसके पिता ने उन्हें जंगल में फेंक दिया। वहां कुटिल हृदय वाली जरा नामक एक राक्षस ने उन दोनों भागों को उठाया और उन्हें जोड़कर ब्राह्मण प्राण फूंक दिए। जरासंध का अर्थ है जरा द्वारा संधि किया गया। अगले दिन युद्ध फिर से आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने वृक्ष से एक टहनी को दो भागों में चीरकर भीमसेन को एक संकेत दिया। इसका अर्थ था कि जरासंध को दो भागों में चीरकर भी मारा जा सकता है। इससे पहले श्री कृष्ण ने भीमसेन को अपना बल भी दे दिया था। इस संकेत को समझकर भीम ने जरासंध को पैरों से पकड़कर धरती पर पटक दिया और गुदा से लेकर उसके सिर तक उसे दो बराबर भागों में ये चीर डाला। मगध मगध निवासियों ने देखा कि उनके राजा का शरीर में दो भागों में बंटा हुआ वहां पड़ा है और दोनों भागों में एक पैर, एक टांग, एक जंघा, एक अंडकोश, एक नितंब, एक कंधा, एक भुजा, एक कान, एक भौं, एक आंख, आधी छाती और आधी कमर है। तो वे शोक करते हुए रोने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन को गले से लगाकर उसे जीत के बधाई दी। स्वयं मगध का राजा बनने के स्थान पर श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को बुलाया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। और तब भगवान ने जाकर जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए सब राजाओं एवं राजकुमारों को कैद से मुक्त किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे, हरे हरे। कृष्ण राधे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट निवेदिता माता जी आप पढ़ लोगे? जी माता। हरे मुक्त हुए राजाओं पर श्री कृष्ण की कृपा। श्री कृष्ण की हस्तिनापुर वापसी, 10वां स्कंद। जरासंध ने 20,800 राजाओं को पराजित करके उन्हें एक विशाल किले में बनी एक गुफा में कैद करके रखा हुआ था। लंबे समय बाद वहां से बाहर आए वे राजा अत्यंत दुर्बल तथा गंदे दिख रहे थे। पर्याप्त भोजन के अभाव में उनके चेहरे सूख गए थे, उनके कपड़े पुराने और फट गए थे तथा शरीर क्षीण एवं मृतप्राय दिख रहे थे। इतनी पीड़ाओं को सहन करने के बाद अंततः अब ये राजा अपने सम्मुख भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देख रहे थे। पूरी तरह तृप्त होकर इस प्रकार भगवान को निहारने लगे मानो अपनी आंखों से उन्हें पी जाएंगे। इस सौभाग्य को प्राप्त करके उनके समस्त पाप कर्म नष्ट हो गए और बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान के चरण कमलों में सिर नवाकर उन्होंने अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दिया। भगवान के मनोहर रूप का दर्शन करके वे कैद में भोगी अपनी सब पीड़ाओं को भूल गए। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए और प्रार्थना करने लगे, हे देवादिदेव, हे शरणागत भक्तों के दुखों को हरने वाले प्रभु, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें।
माता जी ऊपर कर दी। हे श्री कृष्ण, हम इस संसार की माया से अत्यंत त्रस्त हैं। जिस प्रकार आपने हमें जरासंध के बंधन से मुक्त किया है, कृपया हमें इस माया से भी मुक्ति प्रदान करें। हमें बंदी बनाने में जरासंध का दोष नहीं था। वास्तव में यह आपकी कृपा ही थी कि हमसे हमारा राजसी वैभव छीन लिया गया। धन, मान, सम्मान, शक्ति के मद में अंधे होकर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे और अकारण अपनी प्रजा को तंग करते। इस प्रकार उद्दंड बनकर हमने आपकी सत्ता का विरोध किया, परंतु अपनी इस दुर्बल स्थिति में स्पष्ट देख रहे हैं कि हम व्यर्थ ही इस संसार में भोग करने का प्रयास कर रहे थे। जिस प्रकार रेगिस्तान में मृग मरीचिका देखकर जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति इस संसार में माया के विभिन्न रूपों को सच्चा सार्थक मान बैठते हैं। परंतु अब आपकी कृपा से हमारा अभिमान नष्ट हो चुका है। अब हमारी एकमात्र इच्छा यही है कि हमें कभी आपके चरण कमलों की विस्मृति ना हो। अब हमारे मन में इस संसार में कोई पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे पदों को बनाए रखने के लिए कठोर व्यक्ति को कठोर श्रम करना पड़ता है, और यह शरीर भी अपने आप में व्याधियों का घर है और प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है। कृपया हमें आशीर्वाद दें कि चाहे हम जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में घूमते हुए इस संसार में क्यों न भटकते रहें, परंतु हम कभी आपके चरण कमलों को न भूलें। हे शरणागत वत्सल, हम बारंबार आपको नमन करते हैं। ऊपर कर दीजिए बात। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम सबकी मेरे चरणों के प्रति अखंड भक्ति रहेगी। भौतिक भोगों को त्याग कर मेरी भक्ति में संलग्न होने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है। धर्म के नियमानुसार अपनी प्रजा का पालन करो और प्रत्येक दृष्टि से उन्हें प्रसन्न रखो। अपने पारिवारिक जीवन में सुख दुख के द्वंद्वों से गुजरते हुए अपने चित्त को सदैव मुझ में स्थित रखो। सदैव मेरा चिंतन करते हुए संतुष्ट रहो और शारीरिक चेतना से ऊपर उठने का प्रयास करो। इस प्रकार जीवन के अंत में तुम मुझ परम सत्य को प्राप्त होोगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अनेक सेवकों और दासियों को नियुक्त करके उन राजाओं को स्नान करवाया। जरासंध के पुत्र सहदेव ने उन्हें स्वच्छ वस्त्र, आभूषण, फूलों की मालाएं तथा चंदन का लेप दिया। यह सब होने के बाद श्री कृष्ण ने उनके लिए विशेष भोज की व्यवस्था की। भगवान मुकुंद द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने से उन राजाओं के मुख उसी प्रकार चमक उठे, जिस प्रकार वर्षा ऋतु के बाद आकाश में चंद्रमा चमकने लगता है। अंततः श्री कृष्ण ने उन सब राजाओं को उत्कृष्ट रथों पर बैठाया और मधुर शब्दों के साथ उन्हें विदाई दी। अपने अपने राज्यों को लौटते समय उन राजाओं के मन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन नहीं कर रहे थे, और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने सब मित्रों, बंधु बांधवों आदि को सारी घटना कह सुनाई। उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अपने राज्यों पर शासन किया। तत्पश्चात सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और वे भीम एवं अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर इन विजेताओं ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे इनके मित्रों के हृदयों में उल्लास तथा शत्रुओं के हृदय में शोक व्याप्त हो गया। इस ध्वनि को सुनकर इंद्रप्रस्थ निवासी समझ गए कि मगधराज सदा के लिए सो गए हैं, और अपनी इच्छा पूरी होती देख महाराज युधिष्ठिर भी प्रसन्न हो गए। महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। अपने ऊपर भगवान की इस विशेष कृपा को देखकर महाराज युधिष्ठिर स्नेह स्तब्ध रह गए। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पाया, बस नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। और आज श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्राकट्य दिवस है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सभी भक्तजनों को। और आप सभी ने आज पढ़ा, उसके लिए आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद। हरे कृष्ण।